तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 है, इसके एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। समटाइम्स व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज एनॉर्बिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल सेल, व्हाट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब हम यहाँ पे बहुत तगड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वहाँ पे एनॉर्बिक रेस्पिरेशन क्या रहती है, हमारे मसल में हिस्सा ले लेती है। उसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, अल्कोहल एंड CO2, लैक्टिक एसिड एंड CO2, CO2 मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। डी ऑप्शन लैक्टिक एसिड ओनली। तो जब भी यहाँ पे एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी तो कहीं दे नहीं रखी, सिर्फ लैक्टिक एसिड पे ही टिक लगा देते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, लैक्टिक एसिड ओनली। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। ईस्ट इज यूज्ड इन द वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर्स। तो यहाँ पे जो ईस्ट है वो यहाँ पे वाइन और बियर इंडस्ट्री में यूज की जाती है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या रेस्पायर करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। एरोबिकली प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, एरोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, एन एरोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, या एन एरोबिकली प्रोड्यूसिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे क्या होगा, एनऑर्बिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। क्योंकि यहाँ पे कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाइन और बियर प्रोड्यूस कर रहा है। वाइन और बियर किसकी कैटेगरी में आते हैं, अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, एन एरोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन द रिब्स मूव। जब हम यहाँ पे एक्सहेलेशन की प्रोसेस करते हैं, जब हम यहाँ पे सांस छोड़ते हैं, जो हमारे रिब्स है वो कैसे मूव करते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। डाउन एंड इनवर्ड्स, अप एंड इनवर्ड्स, डाउन एंड आउटवर्ड्स, या अप एंड आउटवर्ड्स। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, डाउन एंड इनवर्ड्स। तो डाउन मतलब अंदर की तरफ और नीचे की तरफ। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स which are richly supplied with the blood vessel. The gills have the fish too. तो यहाँ पे गिल्स कैसे मदद करते हैं यहाँ पे मछली की, वो हमें यहाँ पे बताना है। टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, रिलीज वेस्ट सब्सटेंस इन वाटर। तो यहाँ पे जो गिल्स होता है वो यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन लेने में हेल्प करता है। और गिल्स किस में पाया जाता है, मछली में। मछली कहाँ पर मिलती है, पानी में। और पानी से वो ऑक्सीजन लेंगे तो जब ही, तो इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, बी पार्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे बी पार्ट में बोला गया है टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, H2O होता है। तो O मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इसका मतलब वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो गिल्स क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को सेपरेट करने में काम करते हैं वाटर से, और जिसकी वजह से वो यहाँ पे ब्रीथ कर पाते हैं। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वहाँ पे बी पार्ट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। जब हम यहाँ पे बहुत तगड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो पैर में है क्रैम्प्स मतलब खिंचाव आ जाता है। किस वजह से आता है वो हमें यहाँ पे बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और वाटर। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड। क्योंकि जब हम यहाँ पे हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा बॉडी है वो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन इसलिए सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट ऑफ एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल ब्रीथिंग रेट बताना है, किसका, एवरेज एडल्ट पर्सन का, जब वो नॉर्मल यहाँ पे सिट करा हो, मतलब नॉर्मल वहाँ पे बैठा हो, तो उसकी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट वहाँ पे क्या होगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। 9 से 12 पर मिनट, 15 से 18 पर मिनट होगी, 21 से 24, या 30 से 33। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा 15 to 18 पर मिनट। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बैठे, रिलैक्स बैठे हैं, तो जो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होगी वो यहाँ पे क्या होगी, 15 to 18 पर मिनट होगी। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम। जब हम यहाँ पे सांस को लेते हैं तो डायफ्राम यहाँ पे कैसे मूव करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। मूव्स डाउनवर्ड्स, मूव्स अपवर्ड्स, मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट, मूव्स टूवर्ड्स राइट। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, मूव्स डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ मूव करता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू।
तो कॉकरोचेस में जो यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जो वहाँ पे एयर्स लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। लंग्स से, गिल से, स्पेरिकल से या स्किन से। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, स्पेरिकल से लेते हैं। स्पेरिकल्स मतलब उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे टिनी होल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को वहां से ले पाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग, दिस वन इज। इनमें से किसके पास गिल्स नहीं होते सांस लेने के लिए, वो हमें यहाँ पे बताना है। प्रॉन, क्रैब, वेल या फिश। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वेल होगा। आपने देखा होगा वेल यहाँ पे कुछ समय के बाद पानी के ऊपर आती है सांस लेने के लिए। तो वेल के पास यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, जहाँ पे वो क्या करती है, फुहारा से छोड़ती है और यहाँ पे क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है बाहर आके। तो वो कौन लेती है यहाँ पे, वेल मछली लेती है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो हमें यहाँ पे बताना है। लंग्स, ऑस्फेगस, ट्रैकिया या डायफ्राम। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा, इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्फेगस। क्योंकि ऑस्फेगस जो यहाँ पे फूड पाइप है, ना कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो यहाँ पे बी पार्ट क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एनॉर्बिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, दिस वन इज। तो इनमें से कौन सा एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के दौरान ईस्ट में प्रोड्यूस नहीं होता, वो हमें यहाँ पे बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड। तो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के दौरान ईस्ट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, द एनर्जी ऑफ फूड विच वी ईट इज रिलीज्ड स्लोली इनसाइड आवर बॉडी बाय द प्रोसेस कॉल्ड। तो जो हमारी फूड में से जो एनर्जी रिलीज होती है, कौन से प्रोसेस से रिलीज होती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ट्रांसपोर्टेशन, पॉलिनेशन, रेस्टोरेशन या रेस्पिरेशन। जो हम यहाँ पे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी प्रोसेस के दौरान यहाँ पे जो हमारा फूड होता है, फूड में जो ग्लूकोज होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और वो एनर्जी रिलीज करता है। तो वो किस वजह से करता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान करता है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। आप देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट नहीं है, वो हमें यहाँ पे बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, एनर्जी या वाटर। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल जो है हमारा एनॉर्बिक रेस्पिरेशन का है, ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है। तो इसका यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, अल्कोहल होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है, ईस्ट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू। तो ईस्ट यहाँ पे ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। स्टार्च में, अल्कोहल में, लैक्टिक एसिड में या योगर्ट में। तो वो ईस्ट किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, बी आंसर, बी पार्ट यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। तो यहाँ पे जब ह्यूमंस रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ब्रोंची में, एल्वियोली में, ब्रोंचियोल्स में या ट्रैकिया में। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो यहाँ पे बी पार्ट होगा, यहाँ पे एल्वियोली में। एल्वियोली यहाँ पे एक तरह से क्या होते हैं, हमारे एयर के बैग होते हैं, जिसको यहाँ पे बोला जाता है एयर सैक्स। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा, एल्वियोली। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग। इनमें से किसके पास लंग्स नहीं होते सांस लेने के लिए, वो हमें यहाँ पे बताना है। लिजर्ड, फ्रॉग, फिश या फॉक्स। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सी पार्ट होगा, फिश। क्योंकि फिश के पास यहाँ पे लंग्स नहीं, यहाँ पे गिल्स होते हैं और ये पानी से ऑक्सीजन लेता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट द ऑक्सीजन ऑफ एयर, दिस ऑर्गेनिज्म इज। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के यहाँ पे जिंदा रह सकता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। अमीबा, याक, ईस्ट या लीच। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट होगा। क्योंकि ईस्ट यहाँ पे एनॉर्बिक रेस्पिरेशन कर सकता है, विदाउट ऑक्सीजन वो यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर सकता है। तो इसका यहाँ पे क्या सही जवाब होगा, ईस्ट सही जवाब होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है,
व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम वाटर कंटेन है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुंह से हवा वहाँ पे क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो वो जो लाइम वाटर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। किस वजह से होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ, वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ। तो लाइम वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मिक्स होगी, जब जाके यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि यहाँ पे लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। और यहाँ पे और क्या रिलीज होगा, यहाँ पे रिलीज होगा हमारा वाटर H2O। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे है लाइम वाटर जो कि टेस्ट ट्यूब में था। तो हमने इसमें क्या मिक्स करा, CO2। तो हम यहाँ पे जब मुंह से हवा छोड़ेंगे तो वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, जिसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब में हमारा लाइम वाटर था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, हमारा बी पार्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैव अ मच हायर ब्रीथिंग रेट। इनमें से सबसे ज्यादा किसका ब्रीथिंग रेट रहता है वो हमें यहाँ पे बताना है, मैन का, डॉग का, स्पैरो का या फिश का। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, फिश होगा। क्या होगा इसका यहाँ पे सही जवाब, फिश होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो फिश है उसको यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेना पड़ता है वो कहाँ से लेना पड़ता है, वाटर से लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे ब्रीथिंग रेट फास्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे लेने में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो काफी कम होती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, द एनिमल विच कैन ब्रीथ थ्रू द लंग्स एज वेल एज थ्रू स्किन। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो लंग्स से भी यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब ब्रीथिंग कर सकता है और स्किन से भी। फिश है, डॉल्फिन है, फ्रॉग है या क्रोकोडाइल है। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉग होगा। क्योंकि यहाँ पे मेंढक ही एक ऐसा जानवर है जो यहाँ पे अपने स्किन से और लंग से दोनों से सांस ले सकता है। और यहाँ पे हमारा इसका MCQs खत्म होते हैं। होप आपको यहाँ पे सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।